नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास वीडियो में जहां हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से पुनः डिजाइन कर सकती है। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं रीडिजाइन योरसेल्फ इस बुक के बारे में जो आत्म अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन पर गहराई से प्रकाश डालती है। अगर आप बार बार अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप में वो फोकस और कंसिस्टेंसी आए, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं इस किताब का सारांश। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास वीडियो में जहां हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से पुनः डिजाइन कर सकती है। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं रीडिजाइन योरसेल्फ इस बुक के बारे में जो आत्म अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन पर गहराई से प्रकाश डालती है। अगर आप बार बार अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप में वो फोकस और कंसिस्टेंसी आए, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं इस किताब का सारांश और जानते हैं वो जरूरी बातें जो आपकी सोच को बदल सकती हैं। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है वो शक्ति जो आपको वो करने के लिए मजबूर करती है जो करना जरूरी है, भले ही आपका मन ना हो। ये किताब कहती है हमारा दिमाग हमेशा आराम चाहता है, लेकिन सफलता आराम से नहीं, त्याग से मिलती है। अगर आप रोज छोटे छोटे फैसलों में भी डिसिप्लिन रखेंगे, जैसे सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, फोकस के साथ पढ़ाई या काम करना, तो आप खुद को पूरी तरह से पुनः डिजाइन कर सकते हैं। मन को रीप्रोग्राम करें। इस किताब में बताया गया है कि हमारा माइंड एक प्रोग्राम की तरह है। अगर आप हर दिन खुद को नेगेटिव बातें कहेंगे, जैसे मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं, तो दिमाग भी वही मानने लगता है। पर अगर आप खुद से कहें मैं कर सकता हूं, मैं खुद को बदल सकता हूं, तो धीरे धीरे आपका माइंड रीप्रोग्राम हो जाएगा। पॉजिटिव अफर्मेशंस और डेली रूटीन का पालन आपके माइंड को नया रूप देते हैं। आदतें ही आपका भविष्य बनाती हैं। याद रखिए, आपकी आदतें ही आपका भविष्य बनाती हैं। रीडिजाइन योरसेल्फ में कहा गया है कि छोटे छोटे रोज के रिचुअल्स, जैसे कि सुबह की रूटीन, डेली प्लानिंग, सोशल मीडिया से दूरी, ये सब मिलकर आपको एक डिसिप्लिन्ड इंसान बनाते हैं। और जब आप अनुशासन में जीने लगते हैं तो सफलता आपके पास खुद चलकर आती है। किताब एक बेहद जरूरी बात कहती है, कंफर्ट जोन छोड़ो। अगर आप हमेशा आसान रास्ता चुनेंगे तो आप कभी भी असली सफलता का स्वाद नहीं चख पाएंगे। सेल्फ डिसिप्लिन का असली टेस्ट तब होता है जब आप थके हुए होते हैं, जब कुछ करने का मन नहीं होता, फिर भी आप उठते हैं और करते हैं। Discipline is choosing between what you want now and what you want most. हर दिन 1% बेहतर बनो। रीडिजाइन योरसेल्फ की सबसे आखिरी और पावरफुल बात, हर दिन खुद को 1% बेहतर बनाओ। आपको एक दिन में सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, बस हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलाव लाते रहिए। कंसिस्टेंसी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन। कई लोग कहते हैं मुझे कुछ करने का मन नहीं हो रहा, मैं मोटिवेटेड नहीं हूं। पर इस किताब में बहुत साफ कहा गया है, मोटिवेशन तात्कालिक होता है लेकिन डिसिप्लिन स्थायी होता है। मोटिवेशन आपके मूड पर निर्भर करता है, लेकिन आत्म अनुशासन एक निर्णय है जो आप हर दिन खुद से करते हैं। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे रहेंगे तो आप अधूरे कामों से भरी जिंदगी जिएंगे, लेकिन अगर आपने डिसिप्लिन अपना लिया तो आप अपनी जिंदगी को हर स्तर पर ऊंचा उठा सकते हैं। पहचान बदलो, जीवन बदलो। रीडिजाइन योरसेल्फ कहती है कि अगर आप बाहर की दुनिया में बदलाव चाहते हैं तो पहले अपनी आंतरिक पहचान बदलो। अगर आप खुद को आलसी, कमजोर, फेलियर समझते रहेंगे तो आपके सारे एक्शन उसी पहचान के अनुसार होंगे। इसलिए खुद को नई पहचान दो। खुद से कहो मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, मैं अपने वादों पर चलता हूं, मैं हर दिन बेहतर बनता हूं। जब आपकी सोच बदलेगी तो आपकी आदतें बदलेंगी, और जब आदतें बदलेंगी तो आपका जीवन बदल जाएगा। फोकस ही नया सुपर पावर है। आज की सबसे बड़ी चुनौती है डिस्ट्रैक्शन यानी ध्यान भटकाव। हर बार जब आप मोबाइल उठाते हैं थोड़ा स्क्रॉल करने के लिए, वो थोड़ा कब घंटों में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। रीडिजाइन योरसेल्फ किताब एक जरूरी बात कहती है, फोकस इज द न्यू सुपर पावर। आपका ध्यान जहां जाता है आपकी ऊर्जा वहीं बहती है, और आपकी ऊर्जा ही आपका जीवन बनाती है। इसलिए दिन में कुछ घंटे नो डिस्ट्रैक्शन जोन बनाइए, जहां आप मोबाइल, सोशल मीडिया से दूर होकर केवल अपने लक्ष्य पर काम करें। लक्ष्य से ज्यादा जरूरी है सिस्टम। किताब का एक और गहरा संदेश यह है, लक्ष्य गोल से ज्यादा जरूरी है सिस्टम। उदाहरण के लिए अगर आपका लक्ष्य है वेट लॉस, तो सिस्टम हो सकता है रोज सुबह 30 मिनट वॉक, हेल्दी खाना खाना, रात को समय पर सोना। जब आप एक अच्छा सिस्टम बना लेते हैं और उस पर टिके रहते हैं तो लक्ष्य अपने आप मिल जाता है। कंसिस्टेंसी सिस्टम से आती है, ना कि सिर्फ इरादों से। खुद को माफ करो, तेजी से दोबारा शुरू करो। हम सब गलती करते हैं, कभी दिन खराब जाता है, कभी हम डिसिप्लिन तोड़ बैठते हैं, कभी हफ्तों तक कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पाते। पर इसका मतलब यह नहीं कि आप फेल हो गए।
रीडिजाइन योरसेल्फ कहती है फॉरगिव योरसेल्फ फास्ट, स्टार्ट अगेन फास्टर। खुद को माफ कीजिए, फिर दोबारा अपने सिस्टम पर लौट आइए। हर दिन एक नया मौका है अपने पुराने वर्जन से बेहतर बनने का। सुबह की दिनचर्या, मॉर्निंग रूटीन। रीडिजाइन योरसेल्फ में बताया गया है कि जिस तरह आप दिन की शुरुआत करते हैं वैसे ही आपका पूरा दिन बीतता है। एक अच्छा मॉर्निंग रूटीन आपको मेंटली, फिजिकली और इमोशनली तैयार करता है। सुबह की कुछ जरूरी आदतें। जर्नलिंग करें, सुबह 5 मिनट अपने विचार लिखें। मेडिटेशन करें, दिमाग शांत होगा। थोड़ा पढ़ें या पॉडकास्ट सुनें, दिमाग को पोषण दें। हल्का वर्कआउट, शरीर को एक्टिव करें। टू डू लिस्ट बनाएं, दिन को दिशा दें। अगर आप सिर्फ 1 घंटे सुबह खुद को देते हैं तो पूरा दिन रिएक्ट करने की बजाय एक्ट करेंगे। तुलना से बचें। बहुत से लोग अपना मोटिवेशन इसलिए खो देते हैं क्योंकि वो दूसरों से तुलना करने लगते हैं। रीडिजाइन योरसेल्फ सिखाती है कि आपका असली मुकाबला कल के अपने आप से है। हर दिन बस इतना सोचो, क्या मैं आज कल से थोड़ा बेहतर हूं। सोशल मीडिया पर दिखने वाली सफलता को मत देखो, वो सिर्फ हाईलाइट होती है। असल ग्रोथ रोज के उन छोटे छोटे कामों में होती है जो कोई नहीं देखता। कंपाउंड इफेक्ट। कंपाउंड इफेक्ट। आज की दुनिया में सब कुछ फास्ट चाहिए, फास्ट फूड, फास्ट इंटरनेट और फास्ट सक्सेस। पर रीडिजाइन योरसेल्फ बताती है कि असली सफलता स्लो होती है पर स्थायी होती है। अगर आप हर दिन 1% बेहतर बने तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। ये कंपाउंड इफेक्ट कहलाता है, इसलिए छोटी प्रगति से मत घबराइए, बस रुकिए मत। डीन ए का फॉर्मूला। रीडिजाइन योरसेल्फ किताब एक सिंपल लेकिन पावरफुल फॉर्मूला देती है। 1. अवेयरनेस, जागरूकता। जानिए कि आपके अंदर क्या गलत चल रहा है, कौन सी आदतें आपकी ग्रोथ रोक रही हैं। 2. एक्शन। एक्शन। अवेयरनेस के बाद सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, छोटा ही सही लेकिन एक्शन लीजिए। 3. अकाउंटेबिलिटी। जवाबदेही। अपने लिए टारगेट सेट करें और खुद को ट्रैक करें। चाहे तो किसी दोस्त को बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। खुद से किया गया वादा। इस किताब का एक और गहरा संदेश है, खुद से किया गया वादा मत तोड़ो। दूसरों से किया वादा तोड़ दो तो वो शायद माफ कर देंगे, लेकिन अगर आपने खुद से किया वादा तोड़ा तो अंदर से विश्वास डगमगाने लगता है। खुद को छोटा समझना, अंदर से हार मान लेना, यहीं से सेल्फ डिसिप्लिन टूटता है। इसलिए खुद से जो कहो पूरा करो। निष्कर्ष। रीडिजाइन योरसेल्फ कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये एक गाइड है, एक ब्लूप्रिंट है, आपको खुद की सबसे बेहतर वर्जन तक पहुंचाने का रास्ता। याद रखिए, आप अभी जो भी हैं वो आपके पुराने विचारों, आदतों और फैसलों का नतीजा है, लेकिन आप जो बनना चाहते हैं वो आप आज से शुरू कर सकते हैं। क्या आप तैयार हैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए? क्या आप तैयार हैं हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए? अगर हां, तो आज से ही खुद से एक वादा करें, मैं खुद को रीडिजाइन करूंगा। नीचे कमेंट में लिखिए, रीडिजाइन मिशन शुरू हो चुका है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट में बताइए आपकी सबसे खराब आदत कौन सी है जिसे आप बदलना चाहते हैं। जय हिंद।